हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन किट 247 में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हम लोग टेबल वाले जो रेडियल मान होता है, बार बार हम लोग इसको क्या करते हैं, याद कर लेते हैं फिर भूल जाते हैं, याद कर लेते हैं भूल जाते हैं। तो याद करने यानी रट्टा मारने की समस्या से आज हम लोग 100% क्या होने वाले हैं, फ्री होने वाले हैं। ट्रिक से हम लोग A to Z फार्मूला को निकालेंगे और वही ट्रिक के माध्यम से हमेशा हम लोगों को याद रखना है। रटने से क्या होता है, हम लोग आज रट लेते हैं, याद हो जाता है, कल होकर के फिर भूल जाते हैं। इस समस्या से हम लोगों को आज छुटकारा मिलने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी फायदा मिले। और यह चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग इसका सीधा सीधा लाभ ले सकें। चलिए हम लोग सबसे पहले साइन 0 डिग्री के मान से लेकर के हम लोग कॉट 90 डिग्री तक के मान को निकालना सीखें। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जिससे लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री लिखा हुआ है तो 0 डिग्री को हम लोग जीरो से जीरो लिख देंगे। 30 डिग्री के सामने 1 लिख देंगे, 45 डिग्री के सामने 2 लिखेंगे और 60 के सामने 3 लिखेंगे, 90 के सामने 4 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब में हमको क्या करना है, इसको 4 से भाग देना है, इसको भी 4 से भाग देना है, इसको भी 4 से भाग देना है, इसको भी 4 से भाग देना है और इसको भी 4 से भाग देना है। यानी सब में क्या करना है, 4 से भाग देना है। अब सब में फिर एक बार लगा दीजिए रूट, सब में क्या कर देना है, रूट डाल देना है। यहाँ तक काम कर लिए। यानी 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक के मान में रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4 से क्या करना है, भाग देना है। अब हम इसी को लेकर के चलेंगे, पहला फार्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। उससे हम लोग का पहला फार्मूला में साइन निकलेगा, साइन का उल्टा कॉस होता है और साइन कॉस को हम लोग जब फार्मूला में बदलेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर हम लोग देखिएगा कैसे बारी बारी से सारे फार्मूला को निकाल लेंगे। अभी तक मान लीजिए कि टेबल का एक भी फार्मूला नहीं है पता, कुछ भी पता नहीं है। फार्मूला टेबल के फार्मूला के नाम पर ना जीरो पता है, यानी कुछ भी पता नहीं। फिर भी हम लोग A to Z फार्मूला को कैसे निकाल लेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, यहाँ लिखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो हमको करना क्या है, साइन 0 में क्या कहा है, 0/√4 से इसको भाग देना है। पता है किसी भी संख्या को जीरो, जैसे लिखा है 0/4 को वह रूट से भाग देना है। तो किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग देते हैं क्या होता है, रिजल्ट 0 हो जाता है। यहाँ पहले रूट को छोड़ दीजिए, पहले 0/4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रूट रूट के अंदर 0 है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, बस हो गया। यानी कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। 0 लिख दीजिए। चलिए फिर आगे समझते हैं। चलिए साइन 30 डिग्री, इसमें क्या करना है, 1/√4 से भाग देना है। लिखिए इसको 1/4। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसको ऊपर वाला कीजिए गुणनखंड, एक गुना एक इसको लिख सकते हैं और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। रूट के साथ 2 के साथ एक रूट से बाहर निकल जाता है, नीचे भी 2 है, रूट के साथ एक बाहर निकल जाएगा, क्या आ गया 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हमको क्या निकालना है,
साइन 45 डिग्री निकालना है, साइन 45 डिग्री। अभी बहुत फार्मूला को हम लोग को सिद्ध करना है। पहला में नहीं समझ में आएगा, दूसरा में समझ में आएगा, दूसरा में नहीं समझ में आएगा, तीसरा में समझ में आएगा। समझ में तो खैर आना ही है, दिमाग में तो खैर घुसा करके ही छोड़ना है। आज 45 डिग्री में क्या दिया हुआ है, 2/4। अब इसका भी कीजिए गुणनखंड। ऊपर में जो 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और निचला तो टूट सकता है, 2 × 2 हो सकता है, तो ऊपर वाले क्या होगा, रूट के अंदर ही रहेगा। और ये 2 को हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। अभी क्या हो गया, √2/2। तो इसका √2 जो है इसका कर दीजिए परमीकरण। ऊपर नीचे परमीकरण होता है ऊपर नीचे संख्या से। तो ये क्या हो जाएगा, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 2√2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1/√2। कितना आ गया, 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। अब क्या निकालना है, साइन 60 निकालना है। चलिए हम लोग साइन 60 निकाल करके अब देखते हैं। साइन 60 डिग्री में कितना से भाग देना है, 3/4 है ना। इसका क्या करना है, इसको लिखिए, इसी तरह से इसका भी गुणनखंड करेंगे। √3 का तो गुणनखंड होगा नहीं, और एक नीचे वाले 4 का होगा, 2 × 2 में टूटेगा। ठीक, अब इसको लिख दीजिए √3/2। फिर उसी तरह से जिस तरह से हम लोग साइन 45 डिग्री का किए थे परमीकरण, फिर यहाँ पर उसी तरह से साइन 60 डिग्री का परमीकरण करेंगे। परमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ कीजिए गुना। चलिए लिखिए, √3 × √3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 2 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर एक बार परमीकरण कीजिए। फिर परमीकरण किसका करना है, फिर √3 का ही करना है। ये क्या हो जाएगा, 3√3 और इसको गुना कीजिएगा 2, और √3 को इस √3 के साथ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 3। इसको इसके साथ काट दीजिए, ये क्या हो गया, √3/2। इस √3/2 को क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री को लिख देंगे, हो गया √3/2। अब चलिए साइन 90 का मान निकालते हैं हम लोग। साइन 90, इसमें क्या करना है, इसको किससे भाग देना है, 4/4 से। इसका भी गुणनखंड कीजिए, 2 × 2, और फिर यहाँ पर 2 × 2। दो संख्या रूट में रहता है तो एक रूट से बाहर होगा, नीचे भी दो संख्या रूट में है, एक बाहर हो जाएगा, दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 1। साइन 90 डिग्री अभी लोग कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हमको क्या निकालना है, कॉस का निकालना है। साइन का तो पूरे निकल गया, अब कॉस का 0 से फिर निकालना है 90 तक। अब देखिए होता क्या है, अब समझना है यहीं पर बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ समझना है, बिल्कुल रुक करके। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब हमको cos 0 का निकालना है। साइन, सबसे पहले हम लोग साइन पता नहीं था, साइन का हम लोग A to Z मान निकाल लिए। अब cos पता नहीं, cos का हम लोग को 0 से 90 तक निकालना है। तो करना क्या है, साइन का इधर से चलता है तो cos का इधर से चलता है। कहने का मतलब हुआ साइन 0 डिग्री का वैल्यू जितना होता है उतना cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 0 में कितना है, cos 90 में जितना है उतना साइन 0 में होता है। तो यहाँ पर देखना है
साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा साइन 90 का जितना है उतना। तो साइन 90 यानी इधर से चलेंगे, इसको इधर से भरते जाइए, इस कॉलम को इधर से भरते जाइए। तो साइन 90 वाले को कॉस 0 में देंगे 1 हो जाएगा। फिर कॉस 60 वाले को कॉस साइन 60 वाले को कॉस 30 में देंगे, क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद क्या है साइन साइन 45 डिग्री का वैल्यू जितना होता है उतना कॉस 45 दोनों का बराबर होता है, 45 का होगा। उसके बाद चलिए 1/√2। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। साइन 90 डिग्री, अब चलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो कॉस किसमें 1 होगा कॉस साइन साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 दिया हुआ है, तो कॉस 90 में 0 होगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी उल्टा साइन 90 का मान 1 था, तो कॉस 0 का मान क्या था 1 आया। उसी तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन और कॉस समझ गए। कॉस को समझने में अगर कोई दिक्कत हुआ है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, साइन 0 का कितना है 0, तो कॉस 90 का मान क्या होता है कॉस 90 का 0 होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो कॉस 60 का 1/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो कॉस 45, यानी 45 दोनों का क्या होता है बराबर होता है। चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/, नहीं साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 किस में जाएगा कॉस 90 में जाएगा 0, यानी उल्टा हमेशा क्या होगा उल्टा। अब चलिए साइन कॉस का पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है टेन निकालना है। तो फार्मूला होता है टेन टेन निकालना है, तो लिखेंगे टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बट्टे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है इसमें इसी मान में देखिए सब, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1। तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चलिए अब टेन कितना निकालना है हमको टेन 30 निकालना है। टेन 30 डिग्री निकालना है तो क्या निकालेंगे साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। चलिए आगे देखिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है इसी में देखिए 1/2 लिख दीजिए 1/2, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2 लिख दीजिए √3/2। इसको बदल दीजिए, ऊपर वाला गुना में रहता है तो गुने में रहेगा, और नीचे वाला को क्या करना है अंक उलट देना है। √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3, इसको लिख देंगे 2/√3। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर में कितना बचा 1 और नीचे बटा बच गया √3। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 लिख दीजिए यहाँ पर 1/√3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अगला सवाल देखिए, निकालना है टेन 45। टेन 45 का मतलब होता है साइन 45 बटे कोस 45। एक फार्मूले होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
यहाँ पर लिख देंगे। tan 45 का मान, sin 45 का मान कितना है 1/√2। 45 में दोनों वैल्यू सेम होता है, cos का भी वही है 1/√2, इसको लिख दीजिए 1/√2। ये हो गया 1 2 3 4, 4 पार्ट में रहता है। तो ऊपर वाला 2 पार्ट जो होता है गुना में होता है, और नीचे वाला 2 पार्ट जो होता है क्या होता है भाग। तो भाग वाले को बदलना होता है, अंक उलट दिया जाता है भाग वाले का। ऊपर वाला को कुछ नहीं करना, लिख देना 1/√2 गुना, अब इसको लिखेंगे √2/1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब a2 काट दीजिए, क्या बचा सिर्फ 1 बचा। सब कट गया तो क्या बच गया सिर्फ 1 बच गया। यहाँ पे लिख दीजिए tan 45 का वैल्यू 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं tan 60 में। नहीं मिटा दीजिए इसको। निकालना है tan 60। tan 60 निकालने का मतलब हुआ sin 60 निकालेंगे पहले। sin 60 बट्टे cos 60। ठीक है, चलिए देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। लिख दीजिए √3/2। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है उसका उल्टा 1/2। बदल दीजिए इसको, √3/2 गुना, ये दोनों उलट जाएगा, क्या होगा नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। तो क्या लिख देंगे 2/1। 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचा √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या निकालना है, अब निकालना है tan 90। tan 90 sin 90 बटे cos 90। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए sin 90 डिग्री का मान कितना है, sin 90 डिग्री का मान क्या है 1 दिया हुआ है, और cos 90 डिग्री का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ये क्या हो गया 1/0। हमेशा याद रखना है कि 0/1 अगर होगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग देना होगा, इसका रिजल्ट होता है 0। और किसी भी संख्या को 1 से जब भाग देना होता है तब इसका रिजल्ट होता है इन्फिनिटी। तो 0 को 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कितने मान निकाल लिए हम लोग, कुछ भी नहीं पता था, यानी पता हम लोग क्या था लड्डू पता था अभी तक। लेकिन हम लोग कितना निकाल लिए साइन कॉस टेन, 3 ठो मान निकाल लिए। 3 ठो जब हम लोग निकाल लिए तो 3 और निकालने के लिए बच गया है, और यही तीनों एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट होता है। क्या होता है 3 मान अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं, बच गया कितना मान 3 मान, और यही तीनों जो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका अपोजिट कौन होता है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन 3 ठो मान निकाल लिए, साइन का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए, और फिर टेन का निकाल लिए। अब इसी 3 के साथ हम लोग का काम आगे समाप्त हो जाएगा। समझ लीजिए 3 ठो निकल गया, तो हम लोगों को निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे का उलटते जाएंगे, बस मान आते जाएगा। तो साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक।
साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अब तो क्या करना है? साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है तो पहले कॉसेक वाले बॉक्स को भर लीजिए। देखिए कैसे भरना है अब इसको। साइन 0 डिग्री, फार्मूला से पहले समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, यही होता है फार्मूला, ठीक ना। रुकिए पहले 2-4 ठो फार्मूला बगल में लिख लेते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं हो। टेन थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इम्पोर्टेंट जो है, एक दो ठो जो बार बार लिखने का जरूरत लिखने में आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, वो तो उल्टा होता ही है। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोट, इसको कोट कर दो, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, ये फार्मूला होता है। चलिए इसको रहने दीजिए यहीं अब तक। हमको क्या निकालना है? cosec 0 डिग्री अगर निकालना है ना, लिख दीजिए cosec 0 डिग्री। cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा, लिख देंगे 1/sin थीटा, sin 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? कुछ भी नहीं है, हमको निकालना है। तो इससे पहले तो हम लोग साइन निकाल चुके हैं। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। तो साइन 0 डिग्री में क्या दिया हुआ है? इसका मान 0, तो लिख दीजिए 1/0, क्या हो जाएगा? 1/0। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी किसी भी संख्या को 1 से भाग देने के बाद, यानी किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो क्या होता है? उसका रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाता है। तो 1/0 करेंगे क्या हो जाएगा रिजल्ट? हो जाएगा इन्फिनिटी का। क्या लिख देंगे यहाँ पर? इन्फिनिटी का। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए cosec 30 डिग्री में मान निकालते हैं। cosec 30 डिग्री हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2, लिख दीजिए 1/2, उलट दीजिए। अब देखिए इसको कैसे करना है। इसको बोलते हैं भिन्न, टेढ़ी भिन्न का जोड़। इसको कैसे करना है? एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट में हो गया। ऊपर वाला जो होता है गुना में छिपा हुआ, गुना में रहता है तो गुना वाला कुछ नहीं करते, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं? गुना में बदलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। और इसमें साथ किसके किसके कौन है? अकेला में कौन था? 1 था, तो अकेला वाला को हम लोग साथ लगा देंगे 1 से। और ये क्या करेंगे? ये निचला दोनों दोनों सेट आया था साइन 30 डिग्री के साथ, इस दोनों को, तो इस दोनों को क्या कर देंगे? उलट कर लिख देंगे 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, लिख दीजिए 2। ये क्या हो गया? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 2। चलिए अब cosec 30 का, अब लिखिए cosec
45 डिग्री का वैल्यू। कोसेक 45 में क्या करेंगे, साइन 45 पहले याद करना होगा। कोसेक 45 निकालने के लिए साइन 45 निकालना होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो लिख देंगे। अगर हमको इतना नहीं करना है तो डायरेक्टली जो मान दिया हुआ उसी को उलटते जाएंगे, जो मान दिया हुआ उसी का उल्टा करते जाना, बस हो गया। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा, फिर यहाँ पर भी 0 है, इसका भी उल्टा इन्फिनिटी होगा। 1 का उल्टा 0 होगा। अगर हम लोग फार्मूला से चलेंगे तो फार्मूला है सामने, फार्मूला से हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे, जैसे आप लोग को सुविधा हो, दोनों बताएंगे। चलिए, साइन 45 डिग्री 1/sin45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो लिख दीजिए 1/√2। फिर अकेला कौन आया, ये ऊपर में एक, इसके साथ ही हम लोग को क्या करना है, एक चिपकाना है। और ये दोनों सेट से आया था, साइन 45 से आया था, इसको क्या कर देना है, 2/1 कर देना है। कर दीजिए √2, नीचे 1 है, 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो क्या हो गया, कोसेक 45 का वैल्यू कितना हो गया, √2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए कोसेक 60, देखिए कोसेक 60, कोसेक 60। तो हमने क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक 60 में क्या दिया हुआ है, 2/√3 होता है। कोसेक 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कितना है, 2/√3/2। तो हम लोग कोसेक 60 में लिखने जाएंगे, क्या कर देंगे, उसी को उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है। साइन 60 का मान लिखा हुआ है √3/2, इसी को उलट करके हम लोग क्या कर देंगे, 2/√3। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2/√3। चलिए कोसेक 90 डिग्री का मान उसी तरह से, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री में क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसको उल्टेंगे तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 0। क्या लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, 0। कोई दिक्कत नहीं, यानी हम लोग को क्या करना है, उलटते जाना है। अब चलिए इसका तो काम तमाम हो गया। अब आइए कोस के पास। कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, किसका उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा होता है। चलिए देखते हैं इधर से। चलिए अब हम लोग सेक को पहले देखते हैं, क्या करना है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या है यहाँ, कॉस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सेक, सेक 0 डिग्री। सेक जो है किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री में क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, क्या है, सेक कॉट, सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है। उसी तरह से सेक 30 में आ जाइए, सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री में देखेंगे क्या है, √3/2 है, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 लौट जाएगा। तो क्या लिख देंगे, सेक 30 डिग्री 2/√3। अब आ जाइए सेक 45, कॉस 45 में क्या है, कॉस 45 1/√2, सेक 45 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2/1। नीचे 1 जो होता है इसका कोई मायने नहीं रह जाता है, तो नीचे 1 का हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अगर ऊपर वही 1 होता तो इसका बहुत बड़ा मतलब हो जाता। तो क्या लिख देंगे इसको सीधा, √2।
ठीक है, चलिए अब क्या है निकालना, सेक 60 डिग्री। तो कॉस में आएंगे, कॉस 60 डिग्री देखिए कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। इसी 1/2 क्या कर देंगे, सेक निकालने के लिए उलट देंगे, क्या हो जाएगा 2/1, यानी नीचे 1 को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। चलिए सेक 90 डिग्री, सेक 90 से पहले हम लोग किस में जाएंगे, कॉस 90 में जाएंगे। कॉस 90 का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 0 का उल्टा हम लोग करेंगे, नहीं 0 का अपोजिट करेंगे, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, परिभाषित। ठीक है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा। अब बच क्या गया, 10। अब हम लोग को निकालने के लिए भी एक ही मान बच गया है, जो क्या है, कोट। इसका मतलब क्या होगा, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। 10 का उल्टा क्या होगा, कोट। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 का अपोजिट कोट। ये क्या हो गया, 10 का उल्टा हो गया, कोट। अब आ जाइए, कोट 0 डिग्री। तो 10 0 डिग्री में क्या दिया हुआ है, 10 0 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट क्या हो जाता है, फिर ये जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि 1 का उल्टा 1 ही होता है और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। चलिए आइए, कोट 30 डिग्री, कोट 30 निकालना है। तो टेन 30 में देखें क्या है, टेन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3। इसी 1/√3 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो कॉट 30 में क्या लिखेंगे, √3, 1 तो नीचे लिखना ही नहीं। अब लिखिए कोट 45। इससे पहले किसको देखना है, टेन 45। टेन 45 में क्या है, 1। और वह हमने क्या पहले बताया है कि 1 का उल्टा ही हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का उल्टा क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। कोट 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। कोट 60, कोट 60 निकालने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, टेन 60 के पास चलेंगे। टेन 60 का वैल्यू क्या है, 1/√3 है। टेन 60 क्या है, वो √3। हम लोग कोट 60 निकालेंगे तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3। यहाँ क्या लिख देंगे, 1/√3। चलिए कोट 90 निकालना है और आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइए, बस 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, कोशिश करना है आप लोग का काम, फिर इसको अभी बता दिया जाएगा। चलिए आइए, क्या निकालना है, कोट 90। इससे पहले हम लोग को देखना है टेन 90 में क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इन्फिनिटी का उल्टा जो होता है, यानी इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होता है, 0 होता है। क्या लिखें, क्या लिखेंगे, 0। इन्फिनिटी का रिवर्स जो होता है क्या होता है, 0। 0 लिख दे, 0 जब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पर, बताइए।
चलिए, कुछ समझ में नहीं आया क्या होगा? अभी तक आप लोगों जो सोच रहे थे बस वही सही था। क्या था? वही सही था, यानी इन्फिनिटी का रिवर्स जो होगा 0 ही होगा। आप लोग जो सोच रहे थे बस वही ठीक था। अपने आप में सैटिस्फाइड रहना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी फार्मूला लिखें तो कॉन्फिडेंस के साथ लिखें, नहीं तो क्या हो जाएगा इसी तरह से 0 लिखें कि 1 लिखें, इन्फिनिटिव लिखें, कुछ समझ में नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आज के सेशन को बस हम लोग यहीं पर रखें। एक एक फार्मूला जो है बिल्कुल सबको सिद्ध करके किया गया है। आप लोग को 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद A to Z दिमाग में एक्सेप्ट कर जाएगा। यहाँ यहाँ जो है हम लोग कुछ लिख दीजिए जिसमें कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। थीटा लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिख दीजिए थीटा, क्योंकि ये थीटा वाला श्रेणी है, पूरे में थीटा लिखा हुआ है। बस आज के सेशन को बस यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।